हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 के पेज नंबर 42 पे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। जो फार्मूलाज के यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बेसिकली क्या है कि जो आपने 10th और 11th क्लास में जो यूज़ करा है साइन के, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन जो होता है वो कॉसिक का रेसिप्रोकल है, टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। तो यही रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स में भी अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो इक्वल होता है कॉसिक इनवर्स x के। और अगर हम यही बात करें कि कॉसिक इनवर्स 1/x किसके बराबर है, तो जनरली यही हो जाएगा साइन इनवर्स x के। 1/x का रेसिप्रोकल x, कॉसिक का साइन। इसी तरह से आपने पढ़ा कि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस इनवर्स 1/x इक्वल हो जाएगा सेक इनवर्स x के। अगर यही बात करी जाए कि सेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, तो सेक इनवर्स 1/x इक्वल होगा कॉस इनवर्स x के। इसी तरह से थर्ड फार्मूला है टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अगर हम बात करें कि कॉट इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, तो वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स x के। तो यही फार्मूला, इन तीनों फार्मूला का प्रूफ देखो कहाँ से ड्राइव होता है भाई, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से ही इसका फार्मूला ड्राइव होता है। कि जैसे कि आप इसमें प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि हमने पीछे आपको बताया था कि साइन एक्स इजिकल टू थीटा अगर होता है तो हम कहें कि इस एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दोगे और वो बराबर हो जाता है साइन इनवर्स थीटा के। और अगर हम बात करें कि इसी में ये थीटा किसके बराबर है, तो थीटा के लिए साइन इनवर्स को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दो, तो इनवर्स यहाँ पे लेफ्ट में आने पे इसका इनवर्स हट जाएगा। तो इनवर्स अगर हटेगा तो वो साइन एक्स बन जाएगा अगर थीटा की वैल्यू की बात करी जाए। तो देखो हमने क्या करा, जनरली जो जो हमारा इसमें हम जैसे पहला रिलेशन अगर प्रूव करें कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टी हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो अगर हम ये सपोज कर ले रहे हैं तो यहाँ से अगर हम कहें कि यहाँ से आप 1/x की वैल्यू निकालो, तो 1/x की वैल्यू कैसे निकालोगे कि आप इस साइन इनवर्स को ट्रांसपोज कर दोगे। और साइन इनवर्स को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करा जाता है तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि इनवर्स वहाँ जाके उसका इनवर्स हट जाता है। यानी साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज होगा तो वो क्या बन जाएगा, टी के साथ मिलने पर साइन टी। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे कॉसिक से रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो कॉसिक से रिलेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, x साइन टी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin t। हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि आपको रिलेशनशिप किससे दिखाना है, कॉसिक से। तो कॉसिक से रिलेशनशिप निकालने के लिए हम यहाँ पे 1/sin t को रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से लिखा जा सकता है किसके बराबर, कॉसिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स कि कॉसिक को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। कॉसिक को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। और देखो आपने ऊपर टी क्या माना था कि टी माना था कि साइन इनवर्स एक्स 1/x इज इक्वल टू टी। इस टी की वैल्यू जो है ऊपर से इक्वेशन 1 से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या निकल के आएगा कि कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। यही क्या है हमारा रिलेशनशिप है, जो पहला रिलेशन साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स एक्स। इसी तरह से इसके सेकंड और थर्ड भी रिलेशन प्रूव करे जा सकते हैं। इनको आप जो है अपने आप से प्रूव करने की वो कोशिश करना। अब देखो हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने ये आपसे जो माइनस वाले क्वेश्चंस थे वो इसी फार्मूले से करवाए थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये टू नंबर का जो फार्मूला है उससे, और 3 नंबर के जो फार्मूले हैं उनसे। तो ये फार्मूला हमने आपको वहाँ पे बताया था कि हम इस एक्सरसाइज में इसको प्रूव करेंगे। कि हमने आपको क्या बताया था कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक और टेन में अगर कहीं पे माइनस में एक्स आ रहा है तो वो उसका क्या होता है, माइनस शुरू में आ जाता है। तो माइनस देखो स्टूडेंट्स शुरू में कैसे आ गया कि ये प्रूव करने के लिए देखो कि हमने यहाँ पे भी क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इसको मान लिया कि टी के बराबर। टी मान सकते हैं थीटा या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो अगर ये वेरिएबल ले लिए हमने यहाँ पे
यहाँ पे -x3 साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो। साइन इनवर्स को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो वो t के साथ आने पे साइन t के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें फार्मूला नंबर 2 में जो ड्राइव करना है वो साइन इनवर्स -x इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स x लाना है। तो देखो इसमें देखो बेसिकली क्या करा जाएगा, सबसे पहले हम करेंगे कि x इजिकल टू ऐसे ही लेंगे, माइनस इसका राइट हैंड साइड में भेजा जा सकता है तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का साइन t। इस वजह से x इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब आपको पता है अगर कहीं पे माइनस साइन t है और आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स x में जो साइन की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2 तक। ठीक, तो माइनस थीटा मतलब -π/2 से +π/2 रेंज होने के वजह से इनवर्स की इस माइनस को हम फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, आपको अगर फार्मूला याद होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के, तो अगर हम कहीं पे माइनस साइन थीटा है उसे भी क्या लिखा जा सकता है, साइन माइनस थीटा के बराबर। तो अगर ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस साइन टी को आप लिख सकते हैं इस वाले फार्मूले के हिसाब से साइन माइनस टी। अब क्या करिए, यहाँ पे ये जो साइन लिखा हुआ है साइन को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिए। साइन को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आने पे साइन एक्स के साथ साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस टी हो जाएगा। अब आपको जो रिलेशन लाना था देखो वो हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आप इसका पहले नंबर क्या करिए, इसका माइनस ट्रांसपोज कर दिए इधर तो ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि आपको माइनस का साइन इनवर्स एक्स लाना है तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स आ गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड में भेजना। तो यहाँ पे कौन बचेगा, t, और t की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यही क्या थी आपको प्रूव करना थी। इसी तरह से आप इसका सेकंड और थर्ड भी प्रूव करने की कोशिश करना, तो वहाँ से ये दोनों जो है रिलेशन निकल के आ जाएंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स एट माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह से कॉसिक इनवर्स और टेन इनवर्स भी एट माइनस एक्स पे माइनस में कॉसिक इनवर्स एक्स और माइनस में टेन इनवर्स एक्स होता है। और ये वाले फार्मूले यहाँ पे हमने डिस्कस करने के लिए कहा था कि हम इस एक्सरसाइज में ये फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो ये वाला फार्मूला क्वेश्चन फार्मूला नंबर 3 क्या है कि कॉस इनवर्स एट माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और उसका रेसिप्रोकल हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कॉस, उसका सेक, उसका रेसिप्रोकल सेक और कॉट। एट माइनस एक्स पे क्या होता है, इनमें सब में पाई आ जाता है। पाई क्यों आता है, क्योंकि हमने बताया था इन सब की रेंज की बात करी जाए यानी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करी जाए वो 0 से पाई के बीच में ही होती है। तो जैसे कि अगर हम पहले फार्मूले को ड्राइव करें, यहाँ पे भी क्या करें कि जो हमारा LHS में है यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या ले लें, टी ले लें या थीटा कुछ भी ले सकते हैं आप। तो कॉस इनवर्स एट माइनस एक्स इजिकल टू टी अगर सपोज कर लिया तो सपोज करने के बाद जो है हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टी बन जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस उधर भेजोगे तो ये माइनस का कॉस टी हो जाएगा। अब आपको पता है कि कॉस इनवर्स वाले को 0 से पाई के बीच में रखा जा सकता है, तो 0 से पाई के बीच में रखने के लिए जैसे कि इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पिछली बार की तरह नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस कॉस टी को लिखा जा सकता है कॉस पाई माइनस टी, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का कॉस थीटा हो जाता है। तो माइनस के कॉस थीटा या माइनस के कॉस टी को हमने लिख दिया कॉस पाई माइनस टी। तो ऐसा करने से अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है यहाँ पे कि कॉस को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कॉस अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा अगर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस टी। अब जो है जो टी आपने ऊपर सपोज करा था कि टी इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एट माइनस एक्स। तो हमारा लगभग फार्मूला प्रूव हो चुका है। तो देखो प्रूव क्या था कि कॉस इनवर्स एट माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या था, कॉस इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड में है और कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको पता है कि ये अगर ये माइनस वाला टर्म जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा कि कॉस इनवर्स एट माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ऐसे ही रहा, और ये वाला प्लस का टर्म है, प्लस वाला राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। यही क्या हो गया हमारा प्रूफ, पहला फार्मूला।
इसी तरह से सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला का भी प्रूव करा जा सकता है। इन दोनों का प्रूफ को आप लोग जो है अपने आप करने की कोशिश करना, फिर जो है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ में इसको याद करते हुए चलें, क्योंकि अगर फार्मूले आपके अच्छे से तैयार होंगे तो क्वेश्चंस में बहुत कम दिक्कत आएगी। अगले फार्मूले जो हैं इसमें 4 नंबर के, तो अगले फार्मूले के दिए देखिए यहाँ पे। तो फार्मूले यहाँ पे जो रिलेशनशिप है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो जनरली ये फार्मूले कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, तो आपको याद होगा कि फंक्शन हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाता था। तो जैसे कि आपको याद होगा कि साइन फंक्शन चेंज होता था कॉस में, इसी तरह से कॉस फंक्शन चेंज होता था साइन में। ये इसी वजह से यहाँ पे मैंने डबल हेडेड एरो लगाया कि साइन फंक्शन चेंज होगा कॉस में, कॉस फंक्शन चेंज होगा साइन में। इसी तरह से हमारा टेन फंक्शन चेंज होगा कॉट में, कॉट फंक्शन चेंज होगा टेन में, कॉसिक फंक्शन चेंज होगा सेक में, सेक फंक्शन चेंज होगा कॉसिक में। तो आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि इनको प्रूव करने के लिए क्या करा जाएगा कि आप यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, एक टर्म चाहे तो साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लिया, थीटा मान लिया। तो हमने अगर मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिए। तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज अगर कर दें तो वो हमारा बन जाएगा साइन टी। तो अब आपको पता है, क्योंकि हमें इसमें रिलेशन जो लाना है वो साइन और कॉस का लाना है, तो साइन और कॉस का रिलेशन लाने के लिए साइन टी को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस टी, क्योंकि कॉस 90 माइनस टी क्या हो जाएगा, साइन टी। अब क्या करोगे, कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिए, तो कॉस को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, और आरएचएस में कौन बचेगा, पाई बाई टू माइनस टी। अब यहाँ पे क्या करिए, आप टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। तो टी की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो क्या होगा, तो टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे यहाँ पे टी हमने क्या मान लिया था, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। अब जो है हमें प्रूफ में क्या लाना था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी साइन और कॉस जो थे एक ही तरफ थे, लेफ्ट हैंड साइड में ही थे। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये माइनस का है टर्म और लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन टू। यही क्या हो गया, हमारा पहला फार्मूला प्रूव हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अनदर फार्मूले हैं उनको आप लोग खुद से ट्राई करना कि सेकंड फार्मूला थर्ड फार्मूला क्या है। सेकंड फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। भाई जो टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और इनवर्स में इनके बीच में एडिशन में क्या रिलेशनशिप है, इक्वल टू पाई बाई टू होता है। इसी तरह से कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। तो इन फार्मूलों को आप जो है अच्छे से तैयार करिए और ख़ुद से एक बार ड्राइव करने की कोशिश करिए, इससे जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगले फार्मूले देखो, यहाँ पे फार्मूला 5 का फर्स्ट और सेकंड क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन वन प्लस एक्स बाई। तो बस यहाँ पे देखो, जहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस है। तो वही फार्मूले है। और ये बेसिकली फार्मूले देखो कहाँ से बच्चों ड्राइव हुए हैं कि आप इनकी फ्रेम को समझिए। अगर इनकी फ्रेम को समझ लिया आपने तो आपको इनके जो फार्मूले हैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। कि जैसे यहाँ पे फ्रेम क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई। जैसा कि आपको बच्चों याद होगा कि आपने 11th क्लास में टेन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो एक तरह से ये फ्रेम जो है वो उससे मिलती जुलती है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो वहीं से तो ये फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो लेकिन इसको प्रूव करने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि हमने मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया प्रूफ 5 का फर्स्ट। तो प्रूफ का फर्स्ट यहाँ पे सीधे सीधे आप क्या करिए, पहले नंबर वही टेन ए प्लस बी का, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स और वाई में हमें रिलेशनशिप लाना है, तो एक्स वाई की जगह पे कोई दूसरे वेरिएबल कंसीडर कर ले, चाहे ए बी ले लो, चाहे सी डी ले लो, चाहे थीटा फाई ले लो, ठीक है। तो अगर हमने मान लो कि ए बी ले लिया, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था 11th क्लास में कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला था टेन ए प्लस
tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, यानी कि यहाँ पे ये tan नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे a प्लस b होना चाहिए। यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, और प्लस में यहाँ पे a की जगह पे आप कंसीडर कर लीजिए tan इनवर्स x, b की जगह कंसीडर कर लीजिए tan इनवर्स y। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके फार्मूले ड्राइव होते चले जाएंगे। और देखा जाए तो इस tan को हटाया जा सकता है कि tan को लेफ्ट हैंड साइड में अगर tan है तो इसको राइट हैंड साइड में अगर भेज दिया जाए, तो भेज देने से क्या होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बचेगा tan इनवर्स, और ये वाला टर्म जो है इसको ब्रैकेट में लिख दोगे आप, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, उनको बनाने के लिए a की जगह पे आप सपोज कर लीजिए लेट a इक्वल टू है हमारा tan इनवर्स x, और b इक्वल टू क्या सपोज कर लीजिए, b इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y। तो अगर ऐसा सपोज कर लेंगे तो यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बनाना, तो ये बनाने के लिए यहाँ पे tan a की वैल्यू भी पता होना चाहिए, क्योंकि tan a हम आप हटाओगे यहाँ पे, तो tan a हटाने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे tan इनवर्स x जो लिखा हुआ है, इसका इनवर्स अगर tan इनवर्स हटा दिया जाए तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा, tan a, और इक्वल टू क्या बचेगा x। इसी तरह से tan इनवर्स को अगर ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में आके सिर्फ tan बचेगा, tan b इक्वल टू हो जाएगा y। और ये जो वैल्यू हमने मानी थी यहाँ पे, ये सब पुट कर दो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दिया जाए तो देखो एक ही जगह पे आप क्या पुट करोगे, tan इनवर्स x, और b की जगह पे क्या पुट करोगे, tan इनवर्स y, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऐसे ही रहा, tan a प्लस tan b था, तो देखो आपको tan a की वैल्यू क्या थी x, और tan b की वैल्यू क्या थी y, और 1 माइनस tan a की जगह पे x, tan b की जगह पे y। यही फार्मूला क्या हो गया हमारा, ड्राइव हो गया। तो इसी वाले tan a प्लस बी से ये वाला पहला फार्मूला ड्राइव होके आया, और इसी तरह से tan a माइनस बी के फार्मूले से हमारा ड्राइव होके आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो ये फार्मूला जो है बच्चों एक बार तैयार कर लेना, कभी कभी ये जो है 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर मतलब फार्मूला नंबर 6 के जो फार्मूले हैं वो देखो यहाँ पे क्या है, हर बार लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x ही है कि 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स में है, कभी कॉस इनवर्स में है, कभी tan इनवर्स में है। तो इनके फार्मूला का डेरिवेशन देखो कहाँ से आएगा कि आपने 11th क्लास में जो फार्मूला पढ़ा था, कि फार्मूला क्या पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला अगर आपको पहला फार्मूला ड्राइव करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दोगे, तो साइन को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर आप क्या करना है कि tan थीटा को x के बराबर मानना है, तो tan थीटा को अगर x के बराबर मानोगे तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में राइट हैंड साइड में थीटा जो बचेगा, थीटा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा की जगह पे आप लिख दोगे tan इनवर्स x, क्योंकि आपने x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज किया था। इसी तरह से ये वाला फार्मूला कहाँ से आ जाएगा, ये वाला फार्मूला जो आपका ड्राइव होगा वो cos 2 थीटा के फार्मूले से होगा, कि cos 2 थीटा का फार्मूला भी आपने tan के टर्म्स में पढ़ा, वो होता है बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी से मिलती जुलती फ्रेम है यहाँ पे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आपको यही करना पड़ेगा कि आप इसमें पहले फार्मूला लिखना cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर बाद में ये काम करना कि tan थीटा इक्वल टू एक्स सपोज कर लेना, वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो tan इनवर्स थीटा आएगी, तो आपको वो 2 tan इनवर्स x मिल जाएगी, और यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा।
इसी तरह से थर्ड वाला फार्मूला भी आपका कहाँ से, 2 tan इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स, tan का फार्मूला tan में, तो आपने एक tan का फार्मूला tan में पढ़ा, tan 2 थीटा का फार्मूला जो होता है वो tan के टर्म्स में क्या होता था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसी से मिलता हुआ जल्दी फ्रेम है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पे भी आप ये वाला फार्मूला इसी तरीके से उन फार्मूलों को ड्राइव करने की कोशिश करें। इन फार्मूलों को आप जो है अपने आप से ड्राइव करिए, साथ में इनको लर्न करिए बढ़िया से, ताकि ये एक्सरसाइज में लगाते टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम लास्ट मूव करते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। जैसे कि इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो सिंपलीफाई करने वाले होंगे। तो सिंपलीफाई आप इनको कैसे करेंगे, तो जैसे कि आपको अगर कहीं पे अंडर रूट में 1a² प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म मिले, चाहे तो न्यूमरेटर में मिला, आइदर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर, तो आपको बस सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है x इजिकल टू ए टेन थीटा। अब ये बच्चों x इजिकल टू ए टेन थीटा क्यों रखते हैं, x इक्वल टू ए टेन थीटा इसलिए पुट करा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक तरह अंडर रूट में 2 टर्म है और 2 टर्म से एक टर्म बनाने के लिए अगर आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे ए टेन थीटा रखोगे तो वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आप ब्रैकेट में ही अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है कि ए स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा बने बचेगा जब, तो वो बराबर हो जाएगा आपका ए सेक थीटा, यानी कि 2 टर्म से आपने एक टर्म बना लिया। तो इस वजह से सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा जाएगा अगली इस एक्सरसाइज में। तो आप ध्यान रखो कि अगर कहीं पे आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म मिलता है तो आप वहाँ पे पुट करोगे ए टेन थीटा। अगर कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पे ए की जगह पे आप 1 ले लोगे। अगर कहीं पे लिखा हो 2 स्क्वायर तब ए की जगह पे 2 ले लोगे। अगर कहीं पे लिखा हो 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तब ए की जगह पे 3 tan थीटा ले लोगे, एक्स इजिकल टू 3 tan थीटा। इसी तरह से ये सारे सवाल करे जाएंगे। तो इसी तरह से ये फार्मूले ड्राइव करने के लिए, जैसे अगर आपको कहीं पे मिलता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म, तब वहाँ पर आप x इजिकल टू क्या सब्सटीट्यूट करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आपको टर्म मिल रहा है तो x इजिकल टू आप सब्सटीट्यूट करोगे ए साइन थीटा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म मिलता है तो x इजिकल टू ए सेक थीटा आप सब्सटीट्यूट करोगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही माइन्यूटली नोट करते हुए चलना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर है तब एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा लेना। अगर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है तो ए साइन थीटा लेना। अगर वेरिएबल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब आपको ए सेक थीटा लेना। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये फार्मूले जो माइन्यूटली जो इसमें आप देख रहे हो डिफरेंस, तो इसको समझने के लिए, समझ तो गए ही होंगे, इसको आप अपने माइंड में बिठाने के लिए क्या करिए कि आप अपने पेज पे कुछ फार्मूले बार बार लिख के देखिए, तभी आपको ये फार्मूले याद हो पाएंगे। और या फिर क्या करिए कि बहुत सारे सवाल इन फार्मूलों के बेसिस पे लगाइए, तब भी ये आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। तो और ये फोर्थ फार्मूले की तरफ मूव करते हैं कि यहाँ पे लिखा a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए प्लस एक्स। तो ये सवाल जो है आपका ऐसे भी हो सकता है या फिर अंडर रूट में भी हो सकता है या जैसे भी हो, या फिर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स भी हो सकता है। तब आपको क्या करना है कि वहाँ पे x इजिकल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस 2 थीटा लिखना है। एक कॉस 2 थीटा अगर वहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो x इजिकल टू कॉस 2 थीटा ले लोगे। तो अगर आपने x जैसे कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स था अगर कहीं पे, और आपने यहाँ पे अगर पुट कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो आपको याद होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा टाइप का अगर कहीं पे फार्मूला लग रहा है आपका, कहीं पे आपको इस तरह से फॉर्म मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाकर 1 कैंसिल आउट करा जा सकता है। यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाकर 1 कैंसिल आउट करा है। कॉस 2 थीटा के 2 फार्मूले ऐसे हैं जिनसे 1 कैंसिल आउट हो जाता है, वही यहाँ पे पुट होगा। और अगर आपको किसी सवाल में इस तरह की फ्रेम मिलती है कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये फ्रेम मिलती जुलती अगर आपको याद होगा कि ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होती है वो किससे फ्रेम मिलती है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा है।
तो वो वाला फार्मूला जो होता है वो tan 2 थीटा का होता है। tan 2 थीटा का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दोगे। इसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, लेकिन फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तब भी यहाँ पे क्या करोगे x इज इक्वल टू tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दोगे। अगर आपको इस तरह का फंक्शन मिलता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब भी क्या होगा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला बनाने के लिए x इज इक्वल टू आप tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दोगे। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के बराबर हो जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि बहुत सा चीज़ें आपके सामने इस एक्सरसाइज में आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। आप कोरिलेट करना सीखिए। अगर कोरिलेट करना सीख गए बढ़िया से, तो आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए, प्रॉमिस। अब देखो एक लास्ट ये फार्मूले और देख लिए कि अगर हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स को आप चेंज कर दिए टेन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में या कॉट इनवर्स में या किसी में भी चेंज करने की बात है कि साइन इनवर्स एक्स को आप टेन इनवर्स में कैसे चेंज करोगे। तो इसके लिए बेसिकली वही फार्मूला लग जाएगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, परपेंडिकुलर बेस हाइपो का, कि जैसे कि साइन का फार्मूला जो होता है वो आपने क्या पढ़ा है कि साइन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लो कि x हो गया, हाइपो हमारा 1 हो गया। अब टेन इनवर्स में टेन का फार्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर कंपेयर करी जाए तो परपेंडिकुलर हमारा x हो जाएगा, और बेस की वैल्यू निकाली जाए तो हाइपो के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कि टेन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स x जो होता है वो बराबर होता है टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार चेंज करना सीखना बहुत बढ़िया से। ऐसी बात करी जाए कि अगर साइन इनवर्स x टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसी तरह से यही सब जो है कॉस इनवर्स में किसके बराबर होगा, तो कॉस इनवर्स का आपको फार्मूला याद होगा, तो वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस हमारा कितना था इसमें, इसमें बेस हमारा अगर ट्राइंगल बनाओगे तो बेस हमारा है यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी ऊपर लिखना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हाइपो की बात करें तो हाइपो हमारा कितना था इसमें 1। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती। अगर हम कहें कि कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करिए, तब आपको वही करना है कि कॉस इनवर्स जो होता है वो कॉस में किसका कॉस का फार्मूला क्या होता था, बेस अपॉन हाइपो। तो कंपेयर अगर करी जाए तो बेस हमारा हो जाएगा x और हाइपो हमारा हो जाएगा 1। तो कॉट में क्या होता था, कॉट में हमारा होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको ट्राइंगल बना के परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो निकलेगी आपकी, वो आप पीजीटी लगा के निकालोगे कि हाइपो के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा दो, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर की बात करी जाए, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, यानी कि सॉरी इसमें हमने कुछ गलती कर दी कि बेस की बात करी जाए, बेस हमारा x है और परपेंडिकुलर जो होगा वो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। इस तरह से आप जो है बहुत सारे फंक्शंस को चेंज करने की कोशिश करिए कि sec को जो है tan में कैसे चेंज करा जाएगा, या sec इनवर्स को जो है cos इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। sec और cos में तो खैर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लग जाएगा। इसी तरह से sin को जो है आप कॉट में चेंज करने की कोशिश करिए। तो इस तरह के फार्मूले जो है लगाने की कोशिश करिए।